रीजन बियॉन्ड बिलीफ से बात करते हैं। हेलो हेलो, अनम्यूट करें यार। ओ सॉरी सॉरी, आई आई वाज ऑन म्यूट। आदाब गालिब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मोमो, हाउ आर यू? जी गुड। हाउ आर यू? गुड, डूइंग वेल, थैंक यू। अच्छा गालिब, वैसे तो मतलब आपकी सारी बातें मुझे समझ आ रही हैं। थोड़ा सा एवोल्यूशन में मैं लास्ट टाइम भी यही कह रहा था कि बहुत टेक्निकल हो रहा है स्टफ। लेकिन मैं अगर कुछ सवाल पूछूं एज अ लेमैन, क्योंकि मतलब जहां तक जितना मैंने आपको फॉलो किया है या दूसरे लोगों को फॉलो किया, मुझे समझ आया ये कि जो रिलीजन्स हैं वो मैन मैन मेड है। लेकिन हम्म। लेकिन एवोल्यूशन स्टिल, मतलब नाइदर इट प्रूव्स गॉड, नाइदर इट मतलब डिसप्रूव्स गॉड। यार देखें, गॉड का जो आइडिया है ना, वो अपने आप को खुद डिस्प्रूव करता है। ठीक है, खुदा में मानना खुद ही अपने आप को डिस्प्रूव करता है। कैसे? और आप क्या समझते हैं कि एवोल्यूशन या साइंस कुरान या बाइबल को डिस्प्रूव करती हैं? वो खुद अपने आप को करती हैं। क्या क्या जब खुदा ये कहता है कि उसने इंसान को 6 दिन में बनाया, इंसान को मिट्टी से बनाया, ठीक है, मर्द को ज्यादा बनाया, औरत को कम बनाया, इंसान को एक स्पेशल क्रिएशन का हक दे के, एक स्पेशल वैल्यू दे के ज़मीन पे भेजा, और ये बातें हर तरफ से झूठी साबित होती हैं, तो क्या कुरान और बाइबल सच साबित हो सकते हैं फिर? नहीं मैं या तो फिर खुद ही गलत साबित हो गया ना। नहीं नहीं नहीं, सॉरी। वो हम उसको देख रहे हैं सिर्फ रिलीजन के एंगल से। मतलब रिलीजन को तो मैं इसमें कंसिडर नहीं करना चाहता। रीजन बीइंग कि ठीक है, जो स्क्रिप्चर्स हम स्टडी करते हैं, जो इनकी हिस्ट्री है प्रॉफिट्स की, वो कोई सेंस नहीं बनाती। ठीक है, लेकिन अगर हम इस रिलीजन को इसमें से हटा दें, हम सिर्फ प्योरली साइंस को डिस्कस करें और एक डिवाइन पावर को अगर हम डिस्कस करें, रिलीजन्स मैन 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 मेड है। तो फिर पहले आप मुझे ये बताएं कि वो उस डिवाइन पावर को डिफाइन कैसे करेंगे? यही तो मैं ये देखिए, मैंने तो आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरे हिसाब से तो आप ज्यादा इन्फॉर्म्ड हैं, आप ज्यादा हैं। अगर मतलब देखिए ना, अगर चले मैं आपको अपना एक लेमैन नजरिया बताता हूँ कि अगर मैं देखूं, अगर इस पूरे एक कॉम्प्लेक्स लाइफ का एक स्ट्रक्चर देखूं, ठीक है, मतलब अगर एक इंसान है, वो दुनिया में हर किस्म की बुराई कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेट्स एज्यूम क्रिमिनल है, रेपिस्ट है, वो सब कुछ करता है, वो कानून के थ्रू पकड़ा भी नहीं जाता, ठीक है, देन देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी फॉर दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो इसका मतलब है फिर जो क्रिमिनल्स होंगे, जो गैंगस्टर्स होंगे, फिर तो वो ज्यादा हमसे ज्यादा ऐशी करके चले गए इस दुनिया में। देखें, ये इस बात को देखने का सिर्फ नजरिया है, ये एक एंगल है सिर्फ और सिर्फ। आप एक तो बात, और एवोल्यूशन से तो इस बात का कोई ताल्लुक ही नहीं है। आपने बात एवोल्यूशन से शुरू की और बात खुदा पे गई, और आपने उस बात को अब नहीं, कहीं हम और ले गए, एवोल्यूशन और की वो पूरी भी नहीं हुई और बात। उसका जवाब भी नहीं हुआ ना। नहीं ठीक मतलब है, मतलब देखिए, मतलब एवोल्यूशन का मैं टॉपिक आपका समझ रहा हूँ। वो टॉपिक यही है कि हर कॉम्प्लेक्स लाइफ खुद ही इवॉल्व हुई है, उसमें कोई डिवाइन इंटरवेंशन नहीं है। मतलब एम आई करेक्ट? यही मुझे समझ आ रही है आपकी बात। भाई वो तो बातें सबूत से साबित है ना। मैं तो आपके सामने एविडेंस पेश कर रहा हूं। मैंने आज भी आपके सामने इस बात का एविडेंस पेश किया है कि भाई लाइफ कब इवॉल्व हो चुकी थी, कैसी थी, फॉसिल कैसे थे, और लाइफ चेंज हो रही है, और लाइफ खुद इवॉल्व हो रही है, कोई गॉड ने की क्रिएशन नहीं है। ये बात साबित हो रही है। दूसरी बात है कि इंसाफ का मसला। देखें, सबसे पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी, जरा 2 मिनट के लिए अपने मजहब को साइड पे रख दें और प्योरली रैशनल और प्रैक्टिकल और एक रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। मुझे बताएं, जंगल में 100 जानवर रहते हैं, क्या उनको इंसाफ चाहिए? जंगल में 100 जानवर रहते हैं, क्या उनको इंसाफ चाहिए? मतलब अगर वो, मतलब मैं तो अगर ह्यूमन कॉन्शियस से देखूं तो ह्यूमंस को चाहिए होगा, शायद जानवरों को नहीं चाहिए होगा। क्या हिरन को इंसाफ चाहिए कि उसका बच्चा शेर खा गया था? मेरा नहीं ख्याल। क्या वो सोचती है कि बदला लूं शेर से क्योंकि मेरा बच्चा ही खा गया था? अगर उसके पास पावर होती तो वो ले सकता, मतलब हिरन नहीं ले नहीं, सकता। पावर की तो बात ही छोड़ दे। भैंसा बहुत पावरफुल होता है शेर से। ठीक है, एक भैंस की या एक गैंडे का बच्चा या हाथी का बच्चा पिछले साल शेर खा गया था। अब वो हथनी सोच रही है कि मैंने शेर को मारना है। नेचर के खिलाफ है, वो नहीं कर सकती, वो नहीं 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 सोच। ना यार, आप अभी भी क्वेश्चन को समझ ही नहीं रहे। भाई वो नहीं सोच रही।
वो तो अपनी घास ढूंढ रही है सुबह से लेकर शाम तक, उसने नया बच्चा पैदा कर लिया, वो भूल भी गई है। तो वो क्यों नहीं सोच रही, ये बताएं मुझे। वो इसलिए नहीं सोच रही कि भाई उसके पास ये सोचने की कैपेबिलिटी नहीं है। उसके ज़हन में इंसाफ या ज्यादती या दर्द, इन चीजों के, उसको दर्द होता जरूर है मगर उसको ये पता नहीं है कि दर्द क्या है। तो भैया ये इंसाफ जो है ना, इंसाफ का ताल्लुक 2-3 चीजों से है। इंसाफ का ताल्लुक, ठहर जाएं, बोलना नहीं, अभी सब्र करें, बात आपको समझ आ जाएगी, मेरा मुझे वादा है। मुझे आ रही है जी, बोले आप बोले। अब आपने सब्र करना है, अभी मुझे काटना नहीं है, मेरी चेन ऑफ थॉट टूट जाती है, फिर बात किसी को भी समझ नहीं आती। सॉरी। तो भैया बात ये है कि इंसाफ का जो आइडिया ना वो 2-3 चीजों पर डिपेंड करता है। पहली बात ये है कि इंसाफ का आइडिया आपके ब्रेन पर डिपेंड करता है। ब्रेन रखता है मेमोरी, ठीक है। इंसानों की सोसाइटी में, क्योंकि इंसान एक सोशल एनिमल है, इंसानों की सोसाइटी में सर्वाइवल इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके साथ कोई दूसरा इंसान ज्यादती ना करे, क्योंकि इंसान वाकई एक दूसरे के साथ ऐसी ज्यादती कर सकते हैं कि जिसकी वजह से उसका सर्वाइवल लॉन्ग टर्म खत्म हो जाएगा। ठीक है, किसी ने फसल बोई और किसी ने आगे जला दी तो वो उसी साल काल से मर जाएगा। ठीक है, समझ गए? क्योंकि इंसानों ने जो सोसाइटी बनाई है ना, वो नेचुरल सोसाइटी नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल सोसाइटी है, वो हमने खुद बनाई है। और हमारी ब्रेन की एवोल्यूशन अब इस पॉइंट पे आ चुकी है कि हम याद भी रखते हैं और हमें पता भी है कि किसने हमारे साथ ज्यादती की थी और किसने नहीं। एक इंसान जिसको कोई होश नहीं है ना, उसको ये भी नहीं पता कि कोई उसका ज्यादती कर रहा है। इस तरह जानवरों को भी नहीं पता इसका कोई ज्यादती कर रहा है। ठीक है, तो हम ये समझते हैं कि इंसाफ जो है ना वो कोई यूनिवर्सल चीज है। इंसाफ कोई यूनिवर्सल चीज नहीं है। आप दुनिया में देख लें, पूरे यूनिवर्स में देख लें, इंसाफ कोई चीज ही नहीं है। इंसाफ एक ह्यूमन कंस्ट्रक्ट है। क्या इंसाफ मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। क्या हर हाल में मिल सकता है? नहीं मिल सकता। क्या ये कहा जाए कि इंसाफ आपको अगर दुनिया में ना मिला तो आखिरत में मिलेगा? नहीं, ये खुद ही इंसाफ का कत्ल है। क्यों? क्योंकि आखिरत तो है नहीं है, कोई इंसाफ मिलना नहीं है। आपने सिर्फ इंसान को धोखा दे दिया और आपने बेसिकली क्या किया? आपने एक इंसान को इस बात का यकीन दिला दिया कि इंसाफ आपको बाद में मिल जाएगा ताकि वो अभी ना मांगे। ठीक है, ठीक है। तो आपको पता है कि सबसे पहली बात जो कभी कोई लॉ स्कूल में जाता है ना, उसे सिखाई जाती है, वो क्या है? आपने सुनी होगी, बड़ी पॉपुलर बात है, बताएं। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ठीक है, तो ये जो चूरन है ना, ये जो लॉलीपॉप दिया जाता है कि वो जी इंसाफ आपको बाद में दे देंगे। अगर आपको किसी ने ना भी दिया, एक बंदा आए, वो किसी गरीब औरत के बच्चे हों 5, वो 5 के 5 मार के चला जाए और वो बेचारी सोचती रहे कि हाँ जी मुझे खुदा इंसाफ देगा, वो देना कभी भी नहीं है उसने। वो आज इस गरीब औरत के मार के चला गया, वो अगले जाके किसी और गरीब औरत के भी मारेगा, फिर उसके बाद किसी और के मारेगा, वो सैकड़ों कत्ल करेगा। ठीक है, वो रुकेगा तभी जब उसे इस दुनिया में कोई रोकेगा। और जरूरी नहीं है कि हिटलर को कोई दुनिया में नहीं रोक सका तो हम ये मान लें कि नहीं, दुनिया हिटलर को जो है ना वो आखिरत में मारा जाएगा। नहीं भाई, नहीं मारा जाएगा। हाँ, क्या होना चाहिए अब? इंसाफ फिर ये है कि आप हिटलर जैसे और लोग पैदा ना होने दें, उस जैसी ज्यादती किसी और को ना करने दें। ये रियलिटी है कि जिसका ज्यादती हुई उसको कोई बदला नहीं मिल सकता। ठीक है, अगर किसी ने मेरे रिश्तेदार को नाहक कत्ल किया था तो मैं आपको बिल्कुल 100% ये बता सकता हूं कि मुझे उसको कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। मरे हुए को कभी इंसाफ नहीं मिल सकता। जिसने दुनिया में बहुत बड़ी ज्यादती उठा ली उसे कभी इंसाफ नहीं मिल सकता। आप मुझे एक बात बताएं, इंसाफ की बात करते हैं, देखें अगर खुदा मुनसिफ होता ना तो एक आदमी आया, उसने किसी बेगुनाह का हाथ काट दिया, ठीक है, और वो आदमी चला गया, तो मुझे ये बात बताएं कि उस बेगुनाह के हाथ काटने की सजा आप उस बंदे को क्या दे लेंगे? डिपेंड करता है सिनेरियो पे। तो देखें, बात ये इसमें ब्लैक एंड व्हाइट आप मैक्सिमम पनिशमेंट बता दें अभी। मैक्सिमम पनिशमेंट बेस्ड ऑन सर्कमस्टांसेस। फॉर एग्जांपल, अगर मतलब वो बिल्कुल ही नाहक है तो ठीक है, आप जो हरकत उसने की, आप दुनिया का आज बेहतरीन इंसाफ का निजाम सामने रखें और बताएं कि क्या उसको सजा दी जा सकती है जो कि सख्त भी हो, उसको माफ ना करे। ये ना हो कि हाँ जी उसे कहे यार इसे हम माफ कर देते हैं। बताएं क्या हो सकती है सजा? जेल टाइम ही होगा। नहीं, फर्ज करें उसका हाथ काट दें, उसकी गर्दन काट दें। फर्ज करें कि जिसने आपका हाथ काटा आपने उसकी गर्दन काट दी, और आप जब गर्दन कटी उसकी तो सारी दुनिया ने कहा वाह यार क्या इंसाफ हुआ।
मगर मुझे आप एक बात बता दें कि जिसका हाथ कटा उसके हाथ इंसाफ हो गया। नहीं, वो तो डैमेज, वो तो रिवर्सिबल भाई नहीं। जब सफरिंग ही खत्म नहीं हुई तो इंसाफ कैसे हो सकता है? लेकिन सफरिंग खत्म ही नहीं हुई, इंसाफ हो कैसे सकता है? इंसाफ कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये बात याद रखें कि अगर किसी ने आपको गाली भी दी है ना, तो उसने आपको इमोशनली हर्ट किया। एक बच्चा है, वो रोज एक जगह से गुजरता है और एक बुली खड़ा है उधर, और वो रोज उसे गालियां देता है। और एक बात याद रखें कि उस गालियां देने की वजह से उस बच्चे की जो उस टाइम कोर्टिजोल हाई हो रहा है, उसके ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो रहे हैं, और वो बुली होते होते रोज स्कूल में ना वो प्रॉपर पढ़ सका है, ना वो कुछ कर सका है, ठीक है। और एंड पे क्या रिजल्ट निकलेगा? वो जिंदगी में कुछ भी नहीं बन सकेगा। वो बेचारा पता नहीं जैनिटर बन गया है, उसको बाद में कैंसर हो गया, उसकी माँ को कैंसर हो गया, उसके बच्चे मार रहे हैं, वो इतना कमा नहीं सकता कि वो उनको कुछ कर सके। और उस बेचारे को पता भी नहीं है कि जो वो स्कूल में नहीं पढ़ सका, उस बुली का उसके बारे में कितना बड़ा रोल था। और वो बुली बेचारा खुद 8 साल का बच्चा था, जिसको ये नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। इंसाफ क्या करेंगे आप? एक बंदा उस वजह से सफर कर रहा है जो कि करने वाले को भी नहीं पता था कि गलत है। इंसाफ हो सकता है? खुदा भी नहीं कर सकता इस बात का इंसाफ कि एक 8 साल का बच्चा जिसको पता ही नहीं है, एक 8 साल का बच्चा ऐसा है कि जिसकी माँ उसे चोरी सिखा रही है, ठीक है, और वो जाके किसी गरीब का पर्स चोरी कर लेता है और उसका बच्चा मार जाता है उसकी वजह से। तो भैया बताएं, खुदा भी इंसाफ कर सकता है उसके साथ? उसको तो खुद ही नहीं पता था। सजा किसको दें? तो ये लिटरली बात ये निकाल दें, इंसाफ का जो नोशन है ना, वो हमने बिल्ड किया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंसाफ हम करते हैं। नहीं, वो ठीक है, लेकिन गालिब अगर फॉर एग्जांपल ये आपकी जो थ्योरी, अगर मैं इसको मान भी लूं, मतलब अगर इस थ्योरी के तहत हो, तो खुदा को फिर ऐसी क्रिएशन बनानी चाहिए थी जो कि सारी एक स्ट्रेट लाइन में चल रही होती बात तब। आपको समझ आ गई है फिर ना? देखें, प्रॉब्लम तो फिर यही है ना, जिसने गलत सिस्टम बनाया गुनाहगार तो वो है ना। आपका और मेरा इंसाफ क्या होगा? हिटलर के माँ बाप ना मरते तो क्या वो भी ऐसा ही होता? नहीं, मैं थोड़ा सा भी सिर्फ मैं अभी हम चले हिटलर अगर वो यहूदी पैदा हो जाता तो क्या वो यहूदियों का कातिल होता? हो भी सकता था, नहीं देखें। ना चंदा, यही तो बात है ना, हो भी सकता था। जब वो होता तो ना होता फिर बात होती ना। प्रॉब्लम ये है कि आप उसे यहूदी बना के पैदा कर देते, वो 6 मिलियन जूस ना मारता कभी भी। फिर एंड पे प्रॉब्लम वही है, हिटलर करता या ना करता वो एक और बात थी, गॉड ने तो कर दिया ना। तो मतलब भाई अभी चल सिर्फ मैं एक चीज सिर्फ उस पर क्लैरिटी चाहता हूँ। जो स्टार्ट में हमने एक जानवरों वाली एग्जांपल डिस्कस की थी, जिसमें आप ये कह रहे थे कि जानवरों को इंसाफ नहीं चाहिए होता। इसमें सिर्फ मेरे दिमाग में एक दो सिनेरियोज आए, जैसे मतलब जो साइंस भी ऑब्जर्व करती है, जो एलिफेंट्स हैं या क्रोज हैं, मतलब हाथी या कौवे, मतलब हाथियों को इंटेलिजेंट और इमोशनल क्रिएचर मतलब माना जाता है। और हाथियों के बारे में ये भी प्रूवन है, कुछ इंस्टेंसेस देखे गए हैं जहां वो साल बाद गए हैं और उन्होंने अपने हंटर्स के ऊपर अटैक किया, जो जिन्होंने उनके बच्चे मारे या जो भी किया। इसी तरह कौवों का भी आप देखें, कौवों की तो एक लाइव एग्जांपल, खैर वो मैंने अपनी फैमिली में देखी हुई है, ठीक है। वो मेरे रिश्ते में मेरे नाना थे, वो तो उन्होंने गन से फायर किया था और वो कौवों के घोंसले उन्होंने तोड़ तोड़ दिए थे। वो जितना अरसा वो जिंदा रहे, वो कौवों ने छोड़ा नहीं उन्हें। ये मैं आपको लाइव यार, एग्जांपल बता रहा दुश्मनी या हूं। कीना परवरी इंसाफ कब से हो गया? नहीं, लेकिन वो गुस्सा बात इंसाफ कब से हो गया? मैं नहीं आपसे नहीं, ये पूछ रहा हूँ। इंसाफ के पैरामीटर्स को छोड़ देना। देखिए, इंसाफ का जो पैरामीटर आप देखिए डिफाइन ना, कर रहे हैं। नहीं ना, आप समझ ही नहीं पाए ना। ये बताएं। बात तो उस टाइम भी मेरे ज़हन में थी जब मैं कर रहा था। भाई इंसाफ क्या होता है? इंसाफ बदला और गुस्सा नहीं होता भैया। गुस्से में तो इंसाफ का पेंडुलम या इंसाफ का तराजू कायम ही नहीं हो सकता ना। गुस्सा तो डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन देता है हर चीज का, दुश्मनी भी डिस्प्रोपोर्शनेट देती है ना। बात ये मुझे बताएं ना, मैंने आपसे ये एक बात पूछी है ना कि मुझे आप बात बताएं कि कोई आदमी ने मेरा हाथ काट दिया, ठीक है, और मुझे उस पर बहुत गुस्सा है, मैंने जाकर उसकी गर्दन भी उतार दी, तो मेरी सफरिंग खत्म हो जाएगी? नहीं, सफरिंग तो नहीं खत्म होती। तो भाई जब सफरिंग खत्म ही नहीं हुई तो इंसाफ कैसे हो सकता है? बता दे मुझे। तो भाई इंसाफ नहीं हो सकता, क्योंकि सफरिंग नहीं खत्म हो, जब तक सफरिंग खत्म नहीं हो सकती ना, इंसाफ नहीं हो सकता। इंसाफ तब हो सकता है, एक स्टार ट्रैक का बड़ा मशहूर वो है ना क्लिप, जिसमें क्या होता है कि एक रोबोट को ना, वो जो उनका इंजीनियर होता है ना, वो ह्यूमर सिखा रहा होता है। वो उसके साथ कोई प्रैक्टिकल प्रैंक करता है। वो क्या करता है,
वो सोया होता है इंजीनियर, वो जाता है, रोबोट मजाक समझने की कोशिश कर रहा है, जारी बात है कि एक फिक्शनल स्टोरी है। वो क्या करता है, उसकी जाके टांग काट देता है, सोए हुए को ना एनेस्थीसिया देता है, उसकी टांग काट के स्टिच स्टुच करके ऊपर बिल्कुल करके, और वो उठता है तो उसकी टांग कटी होती है। भैया जब आप टांग दोबारा उगा ही नहीं सकते तो इंसाफ कैसे करेंगे? मसला ये है कि दुनिया में अगर आप किसी भी गलती को करेक्ट कर सके ना, तो वो क्राइम नहीं रहती, वो गलती बन जाती है। उस रोबोट को कोई नहीं मारता, वो क्या करते हैं, उसकी टांग जाके दोबारा ग्रो कर देते हैं, और वो एक मजाक बन जाता है सिर्फ। ठीक है, फर्ज करें ना कि मुझे मारने के बाद मुझे जिंदा किया जा सकता ना वापस, तो कत्ल भी एक मजाक ही होता। समझ गए? अब आप इस बात को सोचें, क्यों क्यों एक कत्ल फिर मजाक होता, या टांग का कटना मजाक क्यों होता? उसकी एक बड़ी सिंपल सी रीजन है, क्योंकि टांग दोबारा उग सकती है, इसलिए वो कोई बहुत बड़ा मसला ही नहीं है। असल में ज्यादती है क्या भैया? ज्यादती सफरिंग है, कंटिन्यूअस सफरिंग। अगर मुझे कोई थप्पड़ मारे, ठीक है, और मैंने थोड़ी देर बाद ठीक हो जाना है, तो मैं उस बात को भुला भी सकता हूं, मैं उसे मजाक भी समझ सकता हूं, मगर जब उसकी सफरिंग खत्म नहीं ना हो रही है, मुझे एक बंदा थप्पड़ मारे और उसकी दर्द मुझे आज से लेके मेरे मरने तक रहनी है, तो कत्ल से बड़ा मसला है वो फिर। तो आप ये बात समझें कि क्राइम दुनिया में वो चीजें होती हैं जिनसे सफरिंग कंटिन्यू रहती है, और सफरिंग कंटिन्यू आज हमने पहली बार जिंदगी में साइंस की वजह से, इंसानी हिस्ट्री में पहली बार समझना शुरू किया है कि सफरिंग किन किन चीजों से रिलेटेड होती है। एक बच्चा बुली हो रहा है तो वो नफ्सियाती मरीज बन जाएगा, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकेगा। एक बच्चे की माँ जब वो उसके पेट में था, वो शराब और ड्रग्स ले रही है, वो बेचारा कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के साथ पैदा होता है, तो उसकी सफरिंग कभी भी खत्म नहीं होगी। तो अब आप मुझे बताएं कि आप क्या इंसाफ देंगे उसको? जब एक्शंस रिवर्स नहीं ना हो सकते, तो तब रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत ज्यादा होती है। ठीक है, और होती ही तब है जब एक्शंस रिवर्स हो सके ना, फिर इंसाफ की बात वो हो जाएगी। फिर दूसरी बात यह कि खुदा ये कहता है कि हो जी, तुम्हें किसी ने कत्ल कर दिया तो ये दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है, वो हमेशा तक जहन्नम में जलेगा। खुदा ने तो सबको जिंदा कर देना है, तो फिर ये क्राइम कैसे हुआ? तो मसला यह है, पर खुदा इन इटसेल्फ डिफीट्स द पर्पस ऑफ जस्टिस। जस्टिस चाहिए ही तब जब सफरिंग रिवर्स नहीं हो सकती। अगर सफरिंग रिवर्स हो जाती है ना, तो क्राइम क्राइम नहीं रहता। ठीक है, और अब हम ये जानते हैं कि सफरिंग तो ऐसी है कि वो रिवर्स हो ही नहीं सकती। बहुत से केसेस में खुदा भी नहीं रिवर्स कर सकता भाई। सिंपल सी बात है कि एक 8 साल का बच्चा जो एक 7 साल के बच्चे को बुली कर रहा है, उसे पता ही नहीं है कि वो उसके साथ कर क्या रहा है। नहीं, और ये इसमें आपकी कसूर तो खुदा का है। आपकी इस बात से मैं एग्री करता हूं, क्योंकि मैंने भी एक मौलवी से ये सवाल पूछा था और उन्होंने मुझे कोई जवाब दिया नहीं इसका। मैंने उनसे यही सवाल पूछा था कि अगर फॉर एग्जांपल एक लड़की है, दुनिया में उसका रेप हो गया या जो भी उसका मर्डर हो गया, ठीक है, उसके लिए आप आखिरत में जाके आपने उसको जन्नत दे दी, तो आप जब जन्नत देंगे उसको, तो क्या आप उसकी मेमोरी वॉश कर देंगे? ठीक है, तो फिर उसको ये पता भी नहीं होगा कि मुझे जन्नत क्यों मिली, मेरे साथ दुनिया में क्या क्राइम हुआ था। और अगर आप वो मेमोरी वॉश नहीं करते, तो फिर वो इटर्नल लाइफ इसी ट्रॉमा के साथ वो जिंदा रहेगी जो और उसके साथ दूसरी बात, मैं आपसे एक और बात करता हूं, फिर सोचें, इन बातों पे भी सोचें। दुनिया में ज्यादती की सबसे बड़ी वजह क्या है? इन सर्वाइवल। ये आपका अपना नहीं सर्वाइवल है। नहीं नहीं नहीं, दुनिया में हर किस्म की ज्यादती जाके जुड़ती है इनइक्वालिटी से। इनइक्वालिटी हर किस्म की ज्यादती की वजह। औरत का रेप क्यों होता है? क्योंकि वो पावर के मामले में अनइक्वल है मर्द से। अगर औरत मर्द के बराबर ताकतवर होती तो रेप का ना आपको वर्ड ना मिलता कहीं। क्यों? आदमी भी तो आदमी का रेप करता है ना। क्या रेप का वर्ड मिलता है उसके लिए? नहीं मिलता। क्या उसके रेप होने पर रोया जाता है? वैसे नहीं। क्यों 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 होता है? इनइक्वालिटी वजह है ना इंसाफी की। और इनइक्वालिटी कौन पैदा करता है, ये भी बता दें अब आप सवाल का जवाब। अब ये तो डेफिनेटली, अगर आप रिलीजियस हैं तो आप डिवाइन को मानेंगे, अगर आप साइंटिस्ट हैं तो आप नेचर की सिलेक्शन को मानेंगे कि नेचर ने सिलेक्शन ही ऐसे की है।
मतलब मैं चले मुझे 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 आपकी वो बात समझ आ रही, मुझे सिर्फ एक सवाल का और जवाब। देखें, अब बात सिंपल सी है। हम्म मजहब की सेंस में सारी इनइक्वालिटी खुदा ने पैदा की है, तो खुदा तो इंसाफ कर ही नहीं सकता। जो चीज इनइक्वालिटी की वजह होती है वो इंसाफ थोड़ी पैदा कर सकती है। मुझे आप एक बात बताएं कि एक बादशाह हो एक मुल्क में और वो ये कहे कि काले रंग के लोगों को मार देंगे और सफेद रंगियों को जिंदा रखेंगे, तो क्या आप ये तवक्को रख सकते हैं कि वही बादशाह इंसाफ करेगा? जिसका रूल ही ना इंसाफी है वो इंसाफ करेगा? तो भैया, मैंने आपको कहा है ना कि खुदा खुद ही ना इंसाफ, खुदा खुद इस बात का सबूत है कि इंसाफ नहीं हो सकता। और नेचर तो इंसाफ की बात ही नहीं है नेचर में, तो वो तो मैंने आपको वैसे ही बता दी ना, उससे तो गिला ही नहीं है ना, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है ना वो क्या है। नेचर तो उसी बच्चे की तरह है ना, सही कह रहे हैं आप। अच्छा, उसको तो इंसाफ, नेचर हथनी की तरह है, उसको इंसाफ को पता ही नहीं है भाई कि इंसाफ होता क्या है। नेचर में गुस्सा तो आ सकता है, इंसाफ नहीं हो सकता। इंसाफ क्या है? इंसाफ जिस तरह करेंसी एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है ना, कि कागज का डॉलर जो है वो आपके और मेरे लिए वैल्यू रखता है। वो इसलिए वैल्यू रखता है कि वो सब इंसानों के लिए वैल्यू रखता है। इंसाफ भी आपके और मेरे लिए इसलिए वैल्यू रखता है कि वो सब इंसानों के लिए वैल्यू रखता है। और इसलिए हमें एक बात को समझना पड़ेगा कि जैसे डॉलर की वैल्यू इंसानों के की सिविलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है ना, फर्ज करेंगे इंसान कितने एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को मानता है। करेंसी को हम मानते हैं, सोने की, देखिए सोना कुछ भी नहीं है। सोना दुनिया की, ये टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन से पहले दुनिया की सबसे यूजलेस चीज थी सोना। अब ये कई सेमीकंडक्टर्स में आगे पीछे यूज होता है, वरना तो कहीं यूज ही नहीं होता था। ठीक है, सोने की वैल्यू क्या थी? सोने की वैल्यू आपके और मेरे दिमाग में थी। इसी तरह इंसाफ की वैल्यू भी आपके और मेरे दिमाग में। जैसे सोने के बगैर या करेंसी के बगैर आपकी और मेरी दुनिया में एक ट्रांजैक्शन इक्वालिटी से नहीं हो सकता, इसी तरह आपकी और मेरी दुनिया में इंसाफ के बगैर भी इक्वालिटी से काम नहीं हो सकता। ठीक है, इंसाफ इसलिए इंपॉर्टेंट है, इंसाफ आपको और मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इंसाफ किसी कायनात, किसी खुदा, किसी मजहब, किसी चीज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंसाफ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इंसानों ने एज ए सोसाइटी फंक्शन करना है, और इसलिए इंसाफ कायम करने का मकसद भी यही होना चाहिए कि हम सोसाइटी की फंक्शनिंग में कोई रुकावट ना पैदा होने दे। बस इतनी सी बात है, और कुछ भी नहीं है। हम चाहे इसके साथ जितना मर्जी मिथिकल मतलब डिनोट कर दें, हो नहीं सकता असल में। प्रैक्टिकली, रैशनली और रियलिस्टिकली इंसाफ ये है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कहूंगा बात ये। क्या आप और मैं दुनिया में इंसाफ कायम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, मगर इसका मतलब क्या है कि हम कोशिश ना करें? नहीं, हम कोशिश करेंगे। हम कभी भी हिटलर के विक्टिम्स को इंसाफ नहीं दे सकेंगे, हम कभी भी हिटलर को सजा नहीं दे सकेंगे, मगर हम उसको सजा नहीं दे सकते तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर मामले में इंसाफ करना छोड़ दें। नहीं, हमें उतना ही करना है जितना हम कर सकते हैं। जितना नहीं हो सकता उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं रखें, रियलिस्टिकली होके सोचें। आज अगर एक औरत का रेप हुआ था और वो मर गई और बड़े बुरे तरीके से मरी, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहें क्योंकि हम उसे इंसाफ नहीं दे सकते जो मर गई है तो हम किसी को भी नहीं देंगे। नहीं, हम उतना ही कर सकते हैं जितना हो सकता है, बस इतनी सी बात है। ठीक, मेक सेंस, ठीक है। अच्छा, एक गालिब एक सवाल और पूछ सकता हूँ? मेरा ख्याल है काफी देर हो गई है, अगर शॉर्ट है तो फिर मैं जवाब हाँ, शॉर्ट। ये बस मुझे सिर्फ ये एवोल्यूशन से सिर्फ ये समझना है कि चले एवोल्यूशन की पूरी थ्योरी जो आपने एक्सप्लेन की और मैंने सुनी भी है, मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ कि एवोल्यूशन ने स्टार्ट सिंगल सेल से हुआ, आप कॉम्प्लेक्स सेल पे गए, सब कुछ वो इवॉल्व होता गया। इवेंचुअली हाउ डिड वी एंडेड अप एज अ मेल एंड फीमेल, और फिर एवोल्यूशन ने ये डिसाइड किया कि जी मेल और फीमेल को आपस में मतलब इंटरकोर्स करना है टू फर्दर रिप्रोड्यूस। चलिए, ये बड़ा लंबा क्वेश्चन है, इस पे एक्सट्रीम भी करेंगे। वैसे मैंने इस पे जवाब दिया भी हुआ है। सेक्सेस की एवोल्यूशन के ऊपर मेरी वीडियोस हैं, आप गालिब कमाल एवोल्यूशन ऑफ सेक्स लिख के देखिएगा, आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चले मैं उसको बहुत लंबा है, इसका जवाब कुछ छोटा नहीं है, इस पे स्ट्रीम भी करेंगे हम। ठीक है, चलें, थैंक यू, बाय।